नमस्ते महर्षि एक जिज्ञासा है बहुत दिनों से है। हम जैन में शक्ति कहते थे ऐसा पुण्य का पुण्य था जो बड़े बाबा का बिहार हुआ। हाँ। उस समय मतलब हम लोग मौजूद अपनी आंखों से। उसके बाद दीवार की विवादित दीवार की दीवार नीचे छेड़े करते दीवार की दीवार उसे अपने हाथ से मैं करके आया। उसके बाद पंचकन्या इतना बड़ा लाखों में पब्लिक 50,000 में उसमें वासी पूरा स्टेज पंडाल हम लोगों को सुब्रत मतलब भगवान के साक्षी हम लोग बने पूरे पंचकन्या। उसके बाद वासी अभी इतना बड़ा आयोजन हुआ उसमें मैं ड्यूटी स्टेज की गेस्ट वालों की वैसे हम जैन में शक्ति एवं हमारा सकल जैन समाज जैन का उन सब पुण्य का उदय है। इतने मतलब वासी मेन ड्यूटियों में हम लोग रहे साक्षी कौन सा पुण्य का उदय वासी। देखो मोनू भैया जो सूची आपने हमारे सामने रखी कुंडलपुर की अनेक कार्यक्रमों की मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसी कहावत है यदि घर में आय नहीं होती तो समुद्र भी खाली हो जाता है। चक्रवर्ती का खजाना भी हो वो खाली हो जाता है। जो पुण्य का उदय था वो तो अच्छी बात है मगर आगे अपन क्या कर रहे हैं अपने युवा शक्ति के लोगों को ये सीख दो कि बड़े काम तो सब लोग कर लेते मगर छोटे काम भी कभी अच्छे से किया तो बड़ा लगता है। वहां कुंडलपुर की बात की आपने वहां तो आप लोगों ने काम किया लाखों लोग आए गए हजारों लोगों ने योगदान दिया सैकड़ों साधु संत भी वहां थे मगर कोई एकाध संत आता है अपने गिरगले में और एकाध ढपली लेके पहुंच जाओ तो संदेशा जाता कि नहीं भैया एक गिरगल जैसा नगर है वहां पर शराबी कबाड़ियों को बुला करके सज्जने की तरह ढोलने बजवाए जाते पानी छाड़ के पीने वाले बच्चों की तरह ढोल बजाए जाते। हम जरूरी नहीं पूरे ढोल लेके यहाँ छोटे छोटे गांव में भी जाते हैं। एक कटने के पास बड़ा गांव है उसका नाम पहाड़ी दीवार है। बाकी कहानी ऐसी है रोज 8 के बाद बच्चे अपने बैंड बाजे लेकर के महाराज को चौके से घर तक छोड़ के आते थे और फिर शराबत भी और बच्चों का उत्साह बढ़न करने के लिए कुछ न कुछ सम्मान राशि उनके हाथ में देते थे। ऐसा सब लोग ना भी करें ड्यूटी नहीं लगा सकते मगर अपने सोचे बड़े कार्यक्रमों के तभी जाएंगे बड़े लोग आपके पास जाएंगे। मैं तो ये देखता हूँ मैंने अपने 35 वर्ष में देखा है सुना एक माइक लगा दो किसी को। 35 वर्ष में अपने ब्रह्मचारी था सुन रहे नहीं सुन रहे तुम लोग सुन रही बातें कर रहे अच्छा बातें भी नहीं कर रहे बहुत अच्छे लोग हैं आपके तो। हाँ सुनो जब मैं ब्रह्मचारी था तो परम आचार्य मतलब बहुत बड़े थे मैं छोटा सा ब्रह्मचारी था और ये पता नहीं कौन सा कर्म को देगा पुण्य का जब पहली बार में व्रत लेने गया दर्शन तो उसे धोमजी आदि में की ऐसे करते जितना दूर बन सके मगर पहली बार बनाकर गया चोरी से पटने में बैठे थे मैं गया मैंने वस्तु किया उन्होंने पहली बार देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी उनसे बात करने की। मैंने जितनी जिंदगी में शक्ति संग्रह के लिए पूरी लगा दी और मैंने कहा आचार्य श्री जी व्रत लेना है व्रत लेना है कौन सा व्रत लेना है ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। अच्छा कहाँ से आए हो सरोज से आए हो। अच्छा क्या करते हो पढ़ते हो हाँ बीकॉम में कर रहा हूँ बीकॉम फाइनल में। अच्छा बीकॉम हो गया आओ एक काम करो रात में पानी वगैरह पी लियो
ने एक वर्ष का त्याग कर दिया है। अच्छा अच्छा, तो वो आचार्य महाराज की बात कर रहा हूँ। जब भी जाता था तो पहले दिन उनको आहार देता था, अपने आप में थाली लगे जो भी देते थे, दाल, बाफला, करेले की सब्जी, जाम, फल, हरी मिर्ची इत्यादि उनका अलग आहार होता था, मारवाड़ी आहार देता था। एक दिन के बाद फिर दोबारा नहीं, जो महाराजों को अंतराय आना, ये लगनी छिल्लगी को बीमारी उनकी आहार कराने जाना, आचार्य मदद कोई भी आहार करा लेना, बड़े महाराज के तो जो छोटे बने उनकी चिंता करो तो बात बने। सुन रहे ना? उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, बड़े बड़े कार्यक्रम में तो कीर्तन के एक नहीं 1000 लोग जाएंगे, जिनको अपन छोटे कार्यक्रम मानते हैं और भी लोग आए तो बड़ी बात बनेगी। बता भैया, आज आप भी थे, हम भी थे। नंदिनी नगर में जो भूमि पर हमने शिलान्यास किया, इसको अपने को हो सकता छोटे रूप में समझ में आ रहा होगा, मगर सदगरा की सरजमीन पर भी कोई ऐसे स्थान, मंदिर वगैरह रहे जहां कभी विद्याधर गिल्ली डंडा खेलते रहे, कभी महाराज के पास गिल्ली मुझे उठाने चले गए, कभी दामन पढ़ने चले गए, कभी दरबार से सीधे चले गए। उस सरजमी की आज क्या भूमिका लोग दर्शन करने तक जाते। कल हमारे यहाँ वो नदी नगर का स्थान तैयार हो जाएगा, यहाँ के नैनीहाल बच्चे रमोकाल मंत्रादी पढ़ेंगे, सीखेंगे पाठशाला में, तो हो सकता आज अपने को उस स्थान का मूल्य बताना हो, उस जगह से कई आचरित विद्यासागर उत्पन्न हो जाएगा। विद्यासागर की बनने के बाद तो सब ढोल बजाएंगे, मगर पाठशाला का छोटा सा निर्माणी का सेवक उसके लिए ढोल बजाएंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। अपने युवा शक्ति के लोगों को थोड़ा सा ऐसा बिठाल करके शिक्षा दो। अपने नगर के कार्यक्रम जो होते हैं उनमें भी समय निकाले, कहना नहीं चाहिए आप लोगों ने अनाउंस किया था प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, कुछ महान लोगों ने सुबह 8 बजे से दुकान खोल के चालू कर दी, कुछ लोगों दोपहर में चालू कर दी। तो ऐसी युवा शक्ति से कैसे प्रभावना होगी, विचार कर लेना, तो मुझे समाधान दे देना। आगे श्री विजय कुमार जी नायक ने जिज्ञासा में इसके तैयार में हम आई थे। महाराज जी महाराज प्रश्न हमारा कुछ नहीं है कि हमें तो ये विकल्प है कि 1 महीने में आपका बरमान मिला, उसके बाद मान पड़े हमारी गलती से महाराज जी आप जोड़ के आ गए, हमारा कौन सा असफल महोदय है जो मान पड़े हमें जो मैंने देख बोला। विजय कुमार जी हमारे चातुर्मास के अध्यक्ष, आवाज नहीं करो, इनको हमने 3 महीने से विशेष रूप से देखा। यहाँ के जो सरल परिणामी भद्र पुराने लोग हैं उनमें से एक विजय कुमार जी थे। हाँ, अब अपने स्तर पर जितना बनता है करते हैं। इनका प्रश्न अलग प्रकार का, आप मेरे मुस्कुराए देखो, आपने एक तोते की कहानी नहीं सुनी, कभी रविवार को आपको समय मिलेगा तो फिर भी तो सुना पाएंगे हम, 60 में सुना देते, सुना दे। एक राजा था, जंगल में गया, सुना, एक राजा था, जंगल में गया, जोर से प्यास लगी, पटक गया, कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा, और देखा ऊंची पहाड़ी पर एक हरा वृक्ष है,
जरूर वहां पानी का कोई स्रोत होगा। वहां घोड़े को ले गया किंतु वहां भी पानी नसीब नहीं हुआ। अचानक नजर पड़ी, ऊपर से कुछ धारा सी टपक रही थी। लगा कि ये इस वृक्ष का रस बग रहा है, कुदरत का जल मेरे पुण्य से मिला है। थोड़ा थोड़ा टपक रहा था। उसने बाजू के वृक्ष के पत्ते तोड़े, तोड़ा बनाया, लगा दिया। नल के नीचे बाल्टी लगा देते ना आप, आप जैसे ही तोड़ा भरा, एक तोता बैठा था, उसको लगा कि क्या हो गया, मर जाएगा। उसने उड़ान भरी और ईट किया, दोना को पलटा दिया, पूरा खाली हो गया। लगा होता पक्षी दोबारा भरा, फिर दोबारा लगा माने मर जाएगा, फिर ऐसी उड़ान भरी, फिर उल्टा दिया। 2 बार दोना भरा, पलट दिया। तोता था, रोता था। रोना, तोता क्यों रोता? सुनो, तोता क्यों रोता? अभी आपको पता चलता। तीसरी बार एक आंख में दोना और उसको इकट्ठा करा, और दूसरी आंख में तलवार। इस बार तोता आएगा, काम तमाम कर दूंगा। तीसरी बार फिर दोना भरा, तोता आया, तलवार से गर्दन काट दी, उसकी मर गया, तड़प गया। धड़ा अलग, सिर अलग। अचानक ऊपर निगाह पड़ी, उसे सांस ली तो इतना बड़ा यहां से माथा ऊपर लंबा सर्प था बचेगा। उसकी लाट टपक रही थी और तोते को पता था, और उसने 3 बार ही धेर को उसने पीने नहीं दिया राजा को। राजा को पता लगा मुझे पापी ने क्या किया, इसे तोते ने तो मुझे अभय दान दिया, मैंने इसको मार दिया। तोता क्यों रोता? इसलिए रोता। इन्होंने पूछा कि आज 1 महीना में पड़ गया अनुभव, तो भैया 1 महीना क्यों कहते हो? आपकी उम्र कितनी है बताओ जरा। खबर लगाओ। 66 साल की उम्र तो 66 साल में तो आहार है, क्योंकि आहार तो रोज बनता है। 1 महीना क्यों बोलते हो? प्रतिदिन भोजन बनता है। 66 साल में आहार में फिर लौट गए। हमको भैया ये ध्यान रखो, जो होता वो बोलो, जो होता भाई। यदि आपका नाती अयन कुमार वो यदि बिना पेड़ को चौके में नहीं जाता और पीले विकास में बाढ़ आ जाता, फिर क्या होगा? हो सकता उस बच्चे के निमित्त से हमारा अंतराय कर्म टल गया, जिसका योग था हमारा हार हो गया। इसलिए जो होता है अच्छा होता है। अंत में सुनो, डटे रहो दरबार में, धका धकी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप कभी बन जाओ। तो कोई आखिरी दिन थोड़ी था हमारा, कल बिहार है क्या हमारा? इसे कुछ मंदिर से महोदय से। हाँ चलो, कहानी अच्छी लगी, इसके लिए मुझे सुनाई गई। महर्षि के जन्म में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि मेरी शंका यह है, महर्षि अगर बर्तन में खिचड़ी पके तो बीमार इंसान भी ठीक हो जाता है, अगर दिमाग में खिचड़ी पके तो अच्छा इंसान भी बीमार हो जाता है। तो महर्षि हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, नेगेटिव विचार भी आने लगते हैं। तो महर्षि ऐसे हम क्या करें कि हमारे मन में नेगेटिव विचार भी ना, और इस बात के बारे में ज़्यादा सोच
के प्रश्न का उत्तर दिया था हमने, जो होता है अच्छा होता है। सुनो, सुनने की मूड में क्या समय तो हो चुका है। अब देखो, नेगेटिव विचार की बात करते हो और इसने बोला कि तवेली में खिचड़ी पकती है, बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कुछ लोगों को तो खिचड़ी देख के बुखार आ जाता है। अब दिमाग में खिचड़ी क्यों पकाते हो? चूल्हे को बंद रखो, खिचड़ी नहीं पकने दो दिमाग में। अब इन्हें नेगेटिव विचार आते हैं। सुनो, ऐसे नेगेटिव विचार की बात क्यों? अपने जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में नकारात्मकता नहीं आना चाहिए। चलो, कितने बच्चे बैठे हैं ये बताओ, परीक्षा में कम नंबर आना अच्छा कि बुरा? बुरा, ठीक है। अच्छा, परीक्षा में सप्लीमेंट्री आना अच्छा कि बुरा? जोर से बोलो। बुरा। परीक्षा में फेल होना अच्छा कि बुरा? बुरा, ठीक है। पढ़ दूंगा। हमारी बहुत इच्छा थी जब विद्यार्थी थे, हमने 8वीं कक्षा के बाद विषय बदलते थे, नहीं विषय का चयन होता था। हमने जीव विज्ञान लिया, बायोलॉजी ली। हमारा पूरा मन था डॉक्टर बनना है। सुना, डॉक्टर बनना है। बाद में मन पलटता भी रहा कि सैनिक बनना है, संत बनना है, मगर पहले हमारा मन था डॉक्टर बनना है। हम 9वीं 10वीं पास करके 11वीं में पहुंचे तो हमें सब विषयों में अनुकूलता रहती थी। सुनो, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, फाउंड सब में अनुकूलता। भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में बड़ी दिक्कत आती थी। हमने अलग से ट्यूशन लगाई, तैयारी की और परीक्षा दी। पता नहीं क्या हुआ, प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आए, थ्योरी में 1 नंबर कम रह गया। अखबार में रिजल्ट आता था उस समय बोर्ड का, अखबार में देखा हमारा नाम पूरा परीक्षा वालों में था, सप्लीमेंट्री में था। दिमाग घूमा, हमने कहा नहीं, हम सप्लीमेंट्री के योग नहीं, दोबारा कॉपी चेक कराएंगे। फार्म भरा, रिवैल्यूएशन के लिए हमारा फॉर्म मंजूर कर लिया गया। इसके बाद विलंब हो गया, सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर दिया। सप्लीमेंट्री की अपनी जिंदगी के साथ पहली बार सप्लीमेंट्री आ रही होगी, तो हमने सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा, सप्लीमेंट्री की परीक्षा भी दे दी और विलंब ज्यादा हो गया, समय निकल गया तो कहती इंदौर जाना ठीक नहीं, अब बायोलॉजी नहीं, आपको एडमिशन लेना है। मगर परीक्षा का रिजल्ट तो आया, रिजल्ट परीक्षा का सप्लीमेंट्री का तो नहीं आया, अलग से समाचार आ गया कि आपके नंबर बढ़ गए, आप पास हो गए। मगर समय तो निकल गया, सप्लीमेंट्री की स्थिति बन गई तो हमको कहा अब आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, कॉमर्स लेकर के डिग्री प्राप्त करना है, इंदौर नहीं सोच में करना है। सुन लो, यदि इंदौर जाएगा 1 नंबर ज्यादा आता, उसे तक PhD निकाल के MBB से आगे करीबी लेकर डॉक्टर बन जाता, मगर महाराज बन के गिरधर में आज नहीं होता। अंतिम जिज्ञासा तुम्हारी साल का क्या? गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि नमोस्तु और इक्षामी का अर्थ क्या है? क्षुल्लक शब्द का पर्यायवाची क्या है? हाँ, अब तुम लोगों के कितने क्षुल्लक जी कितने महाराज आए और विचार करना, अभी तक इन प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं ले पाए, कहाँ गड़बड़ी हुई, फिर भी पूछा।
देर से पूजा दुरुस्त पूछा। नमोस्तु का सीधा सा अर्थ होता नमः अस्तु। सुनो, नमः नमस्कार के अर्थ में आता है, नमन के अर्थ में आता है। अस्तु लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन होता अस्तु, मतलब आपको नमस्कार हो। उसने नमस्कार हो, ये नमोस्तु का होता है। इच्छामी का अर्थ होता है मैं आपके समान बनने की इच्छा करता हूं। ठीक है, ये यद्यपि साधुओं के लिए रूढ़ी शब्द हो गए, किंतु आप कालिका को बंदा में बोला जाता है। अब ये बंदा में भी बंदना करने के अंदर में आता है, किंतु आप भक्तियों की अंजलि का पढ़ते ना, उसमें अंजनी पूजनी बंदामी रमुसामी आता है। अब बंदामी भी बोला जाता है सिद्धों को, पंच परमेश्वरी को बंदामी भी बोलते, रमुसामी भी बोलते। ज्यादा अंतर नहीं है, मगर जिनके लिए जो निश्चित किया है उस प्रकार से उसका उच्चारण करना ही उचित माना जाता है। और क्या पूछा? क्षुल्लक शब्द का क्या अर्थ होता है? सतखंडा का ग्रंथ है, इसका मंगलाचरण का मंत्र है। सतखंडा का में 6 खंडे हैं, जीव स्थान, खुद्दापन, बंध साबित, वेदना, प्रणव, महाबंध। दूसरा खुद्दाबंध, सूरसरी प्रागत में खुद्दाबंध कहते हैं। इसका अर्थ संस्कृत में क्षुल्लक बंध होता है, क्षुल्लक मतलब लघु होता है। अगर लघु मुनि कहें या क्षुल्लक जी कहें या छोटे महाराज कहें